IMF की एक रिपोर्ट देखी, जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है, और भारत की 5.9%। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 7.2 ग्रोथ रेट आया है उनका। क्या कहेंगे आप? इंडिया की इकॉनमी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, हमारी उतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। पहले मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के उस समय उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लेके आए कि वो कहते हैं कि पहले भी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन उसको मल्टीप्लायर जो इफेक्ट है ना वो डाल दिया गया। अगर पहले 2+2 था तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत के साथ तो मैं तो कंपैरिजन करता नहीं हूँ, उसका खौफ आता है, डर आता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर बड़े देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इस मामले में हमसे अमेरिका और रूस जैसे देश ही पीछे नहीं हैं, बल्कि चीन की विकास दर से भी हम आगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर विकास की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कोरोना काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद जिस तेज़ी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उतनी तेज़ी से दूसरी कोई अर्थव्यवस्था भी नहीं बढ़ी है। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2%, चीन की 4.4% से लगभग दोगुनी है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि अब तो पाकिस्तान को भारत से कंपेयर करने में भी डर लगता है। भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन से लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, और इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन करेंगे। सर, क्या वजह है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो अपनी ग्रोथ रेट के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, और हमारी इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है? कहा जा रहा है कि कभी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम लोग खसारे में जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। हमारी मौशियत कहाँ जा रही है? देखिए, हमारी मईशत का तो आप तो अलग वही कहेंगे। हमारे सियासी इलाज जो हैं, हमारे सियासतदान जो है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करके नहीं राजी। इधर कुर्सी की लड़ाई है। जब ये कुर्सी की लड़ाई ख़त्म होगी, जो वाम जिस बंदे को वोट देगी वो बंदा आगे आएगा और एक पॉलिसी बनाएगा, और उसको लेके नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उसको आगे लेके चलेगी। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी माशी लिहाज से स्ट्रांग होगा। और जो हम कशकोल ठाए बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कशकोल जो है ना हमारे टूटने वाला है, लेकिन उसमें सबको इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा, और उसके तहत मेशियत को आगे लेके चलना पड़ेगा। सर, आपका नाम? कैसर गिल मेरा नाम है। सर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। 7.2% ग्रोथ रेट, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं, और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं, और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे, और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे। जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे, और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे,
और वो जो है वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं, और हम ज़्यादा जो है वो बाहर्स पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रही कि इसको कैसे हम मुआशी बुरहान से निकालें। वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं, लेकिन ये मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। अजीम, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 7.2 ग्रोथ रेट आया है उनका। क्या कहेंगे आप? इंडिया की इकॉनमी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, हमारी उतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। मैम वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं, और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुके हैं। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है आप भी देख रही हैं, सिर्फ ज़ाती अना की बिना पर हमारी ख़वातीन को जेलों में डाला जा रहा है, या कि जो भी हो रहा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, ये एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी सबसे बड़ी वजह है नीचे जाने की, कि हमें अपने ही तरफ लौट के आते हैं, हमारे पेट की तरफ। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अपने पेट की तरफ जितने भी सियासतदान हैं वो घूम घुमा के अपने पेट की तरफ आएंगे, किसी के लिए नहीं सोचेंगे। आप ये देखें कि वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 कुछ बिलियन डॉलर सऊदिया तेल से कमा रहा है। हम सबको पता है कि सऊदिया का सबसे बड़ा ज़राए आमदन तेल है। तो इंडिया 4.2 बिलियन डॉलर आईटी से कमा रहा है। उन्होंने अपने शोबे आईटी को इतना ग्रो किया है कि वो इतना ज़्यादा कमा रहा है। वहाँ पे एप्पल चला गया, बाकी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि पता है कि इन्होंने अपने पेट के लिए काम करना है। ये अपने सबसे ज़बरदस्त ये होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले ये मांगते हैं कि हमारा परसेंटेज क्या होगा। जो भी बड़ा ब्रांड आता है या कि बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, उनसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जी हमारा बीच में क्या होगा। जब ये चीज़ पूछी जाएगी तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। और जबकि इंडिया आने वाले हर इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, और हम आने वाले इन्वेस्टर के लिए ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं कि वो आना पसंद ही नहीं करते। आते भी हैं तो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए, और ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। मैं यहाँ से आपके साथ IMF के को शेयर करना चाहता हूँ। उनकी रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि 2023 की प्रोजेक्शन उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इकॉनमी 1.9%, यूरोजोन की इकॉनमी 0.8%, रशिया की इकॉनमी 0.7%, चाइना की इकॉनमी 2023 5.2%, भारत की इकॉनमी 5.9%, और 2022 की 6.1%। आप जिनकी बातें कर रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत के साथ तो मैं तो कंपैरिजन करता नहीं, उसका खौफ आता है, डर आता है। उसकी वजह ये है, आप मुझे ये बताएं, आपके कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लंदन सेटल हैं? आपके कितने भारत के आर्मी जर्नैल हैं जो और उनके जस्टिस हैं जो वो बाहर सेटल हैं, टोरंटो में बैठे हैं, महलनुमा मकान खरीद के यहाँ पे बैठे? बताएं मुझे जरा, मेरी भी ख्वाहिश है उनके बारे में देखूं। कौन कितने लोग हैं पाकिस्तानी लीडर जिनको शौक हो कि लेगेसी है, हमारी लेगेसी क्या है? मेरा आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहता हूँ, डार साहब आए हैं पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए। डार साहब का अपना पाकिस्तान के अंदर क्या है? बच्चे सारे तो लंदन, प्रॉपर्टियां सारी लंदन, नवाज शरीफ साहब लंदन, उनके बच्चे सारे लंदन। तो ये आपके पाकिस्तान क्या देंगे आपको पाकिस्तान? जब ये आपके अफसरान पढ़ने आते हैं बाहर, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, फिर पाकिस्तान में जुल्म करते हैं, जाके लूटते हैं जाके।